जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो मंत्रा में। यहाँ पर आपको शिक्षा तथा आंगनबाड़ी से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के आते हैं। तो आज एक बहुत बड़ी खबरें लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए, बहनों के लिए खबरें लेकर के आता रहता हूँ। तो आपको अगर लेटेस्ट अपडेट पाना है और आंगनबाड़ी की सच्ची खबरें पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज की बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। आज जैसा कि 13 अप्रैल 2019 हो गया है, बहनों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और बहनों को सम्मान भी दिया जाएगा। और बहनों के मानदेय 18,000 के लिए लड़ाई अभी भी जारी है। और बढ़ावा मानदेय कब तक आएगा, हम सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। मुख्य मुख्य खबरें और कई घोषणाएं भी हुई है, वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पोर्टल तय करेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का इंसेंटिव। हरदोई की ये न्यूज है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शासन की ओर से घोषित इंसेंटिव को पोर्टल तय करेगा और पोर्टल पर केंद्र के लाभार्थियों की फीडिंग न करा पाने पर इंसेंटिव नहीं मिलेगा। वहीं क्षेत्रीय सुपरवाइजर व सीडीपीओ की जिम्मेदारी तय करी जाएगी कि डीपीओ ने बताया कि सभी सीडीपीओ सुपरवाइजर कार्यकर्ता से कहा गया है कि वह 14 अप्रैल तक 50% फीडिंग सुनिश्चित करा ले। तो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत गर्भवती दात्री 7 माह से 3 साल और 3 से 6 साल तक के बच्चों और किशोरियों की ऑनलाइन फीडिंग कराने की विभागीय पोर्टल पर व्यवस्था दी गई है। और डीपीओ बुद्धि मिश्रा ने बताया कि सभी सीडीपीओ सुपरवाइजर एवं आंगनबाड़ी कार्मिकर्ताओं को विभागीय पोर्टल के संबंध में पूरी जानकारी दे दी गई है और कहा गया है कि किशोरियों को भी ऑनलाइन फीडिंग इसी नए पोर्टल पर करवाई जानी है। बताया गया है कि 14 अप्रैल तक आरआरएस पोर्टल पर लाभार्थियों को 50% फीडिंग हर हाल में करवाई जानी है। और सीडीपीओ सुपरवाइजर से कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से फीडिंग में तेजी लाते हुए समय से कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित कराए। बताया गया है कि शासन की ओर से घोषित इंसेंटिव उन्हें कार्यकर्ताओं को मिल सकेगा जो लाभार्थियों की ऑनलाइन फीडिंग समय से करा सकेगी। शासन ने फीडिंग न कराने पर इंसेंटिव न दिए जाने तक के आदेश जारी किए हैं। जिन गांवों में महिलाओं का मत ज़्यादा, वहां की आंगनबाड़ी वर्कर्स को होंगी सम्मानित। तो देख सकते हो, बहनों को सम्मान दिया जा रहा है कि उनके जो एरिया है, उनको जिस गांव से बहनें जागरूकता अभियान चलाया था, अगर वहां से सबसे ज़्यादा महिला मतदाता होती है तो बहनों को सम्मानित किया जाएगा। स्वीप के नोडल अधिकारी एसडीसी आरके सिंह ने कहा कि व्यवस्था मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी यानी स्वीप गतिविधि तहत शहरी क्षेत्र तथा गांव-गांव जाकर मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस कार्य और अधिक तेजी लाकर 12 मई को होने वाले लोकसभा आम चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मत डालने के लिए जागरूक किया जाए। लोकगीतों, संदेश, मेहंदी प्रतियोगिता तथा अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से आम जन को लोकतंत्र के महापर्व में मत डालकर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाए। सिंह ने बृहस्पतिवार को स्वीप गतिविधियों के क्रियान्वयन को लेकर एक बैठक को संबोधित कर रहे थे और उन्हें कहा कि भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सभी को वोट डालने का अधिकार है। सभी सहायक निर्वाचन अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित होर्डिंग पर फ्लैक्स चस्पा करवाएं जिस पर मतदाताओं को अधिक से अधिक वोट करने का संदेश हो। जिला में विशेष वाहन द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और वहां विशेषकर उन स्थानों पर जरूर जाएं जहां पर पिछले चुनाव में मतदान बहुत कम रहा था। बॉक्स मतदान के प्रति लोगों को किया जाए जागरूक। एसडी ने कार्यक्रम अधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रभात फेरी के अलावा स्वयं आंगनबाड़ी वर्कर ग्रामीण महिलाओं को मतदान करने के लिए जागरूक करें और जिन गांवों में महिलाओं का मत प्रतिशत अधिक रहेगा उस गांव के आंगनबाड़ी वर्कर को प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। जिला में चल रही लोकतंत्र की मेहंदी अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करें और उन्हें निर्देश दिए गए कि लघु सचिवालय सहित जहां पर आम जन का आवागमन अधिक रहता है उन सभी स्थानों को चिन्हित करके विशेष प्रचार सामग्री द्वारा वोट करने के लिए लोगों को जागरूक भी करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मारपीट का मामला। बंगन नगला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की महिला कार्यकर्ता रूपा शर्मा खेड़ली थाने में उसके साथ
केंद्र पर एक व्यक्ति द्वारा मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है और जिसमें उन्हें बताया कि बंगन का नगला निवासी लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा 10 अप्रैल को सुबह 8 बजे आंगनबाड़ी केंद्र पर काम करते समय उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। इसके अलावा आरोपी पर केंद्र पर रजिस्टर फाड़ने और सामान फैलाने का आरोप भी लगाया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। महिला एवं बाल विकास विभाग में मतदाता जागरूकता के लिए तहत सभी 185 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का शपथ कार्यक्रम किया गया और एसडीएम मिलिंद ढोके ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्वाचन ड्यूटी गंभीरता से करने के लिए निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने ग्राम के सभी मतदाताओं के घर घर जाकर के 19 मई को अपने मतदान करने के लिए जागरूक करें और स्वीप गतिविधियों के माध्यम से लोगों को मतदाता जागरूक करने के लिए निर्देश भी दिए गए और नवाचार गतिविधियों के माध्यम से जागरूक करने पर वार्ड 15 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अर्चना आरस को प्रथम, ग्राम नाया की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माया चौहान को द्वितीय और ग्राम लिम्बी की श्यामा कुमार राठौड़ को तृतीय व उत्कृष्ट कार्य के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कविता बठोरे को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मतदाता जागरूकता व शपथ जागरूकता गीत, संदेश व नारे लगाए गए और कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी अनिल जैन, रेखा वर्मा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थी। अब आंगनबाड़ी केंद्र में होंगे ऑनलाइन। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी पर दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में प्रभावी सुधार के लिए डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अधिकांश गतिविधियों का डाटा मोबाइल पर फीड कर ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके तहत अब आंगनबाड़ी पर लंबे समय से उपयोग में लिए जा रहे 11 प्रकार के रजिस्टरों को बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर सीधे मोबाइल की ऑनलाइन किया गया जाएगा और सभी 11 भौतिक रजिस्टर 1 अप्रैल से बंद कर दिए गए हैं। वहीं लाभार्थी बच्चों को बाल आधार कार्ड बना दिए गए हैं और 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन त्रैमासिक स्थान पर मासिक रूप में लिया गया है। मोबाइल ऐप बनेगा सारथी। केंद्र पोषाहार स्टॉक वितरण रजिस्टर मानदेय कार्मिकों की उपस्थिति रजिस्टर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के रजिस्टर यथावत पूर्व चालू रहेंगे। सभी केंद्रों पर विभाग की ओर से निर्धारित एकल मासिक रजिस्टर डुप्लीकेट 2 प्रतियों में संधारित किया जाएगा और यह रजिस्टर बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। एकल मासिक रजिस्टर एवं आरआरएस एमपीआर की सभी प्रविष्टियां माह के अंतिम कार्य दिवस को तैयार होने वाली एमपीआर के केंद्रवार मिलान कर केस मोबाइल ऐप से फीड की जाएगी और विभाग की ओर से केस मोबाइल ऐप तैयार करने के लिए बाद में काम करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को 12-12 दिनों का प्रशिक्षण भी दिया गया। तो बहुत अच्छी बात है। 11 रजिस्टर जो थे पहले डबल मेंटेन होता था, रजिस्टर को बंद करवा दिया गया। कम से कम ऑनलाइन हो रहा है। बहनों को 12-12 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो बहनों को थोड़ा ईजीनेस रहेगा क्योंकि 11 रजिस्टर मेंटेन करना थोड़ा बहुत भारी रहता था बहनों के लिए। तो सरकार ने अच्छा स्टेप है और काम के साथ में प्रोत्साहन भी मिलने वाला है। अधिकारियों ने बताया कि शहर में कुल 117 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इस पर ऐप पर कार्य करने के लिए विभाग की ओर से प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रतिमाह मोबाइल रिचार्ज के लिए 200 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। वहीं मोबाइल ऐप पर सभी सेवाओं को 60% से अधिक व 21 दिनों से अधिक कार्य करने पर कार्यकर्ताओं को 500 रुपये तथा सहायिका को 250 रुपये का प्रतिमाह इंसेंटिव देने का भी प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब प्रोत्साहन राशि भी मिलनी चाहिए। तो आपने देखा कि बहनें के मतलब कितनी मेहनत करती है। सरकार भी बहनों के मतलब पूरा विश्वास है कि बहनें अगर जागरूकता फैलाएगी तो हमारे समाज की महिलाएं वोट देने के लिए आगे आएगी, जिससे लोकतंत्र का मतलब जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ेगी और हमारे देश में जो भी है अच्छा कैंडिडेट जीत करके आएगा। अपने मतदान का आप भी सभी बहनें यूज काम में लें क्योंकि एक वोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस टाइम पे कर जाता है जब एक उम्मीदवार एक वोट से हार रहा होता है और अच्छा उम्मीदवार हार रहा होता है और एक जो खराब हमारे समाज के लिए अच्छा उम्मीदवार नहीं होता है वो जीत रहा होता है। तो एक वोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मतदान जरूर कीजिएगा। मतदान हमारा अधिकार है लोकतंत्र के अंदर। मतदान करना लोकतंत्र के अंदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग यही हमारी एक अधिकार है। हमारे को इस मतदान का अच्छे से काम में लेना चाहिए और बहनें जागरूकता अगर फैलाती है तो सरकार ने ये भी घोषणा की है कि उनको प्रोत्साहन राशि और भी दी जाएगी। अगर जिस एरिया में जिस गांव में महिलाएं मतदाता ज़्यादा होगी उसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सम्मानित करेगी सरकार।
तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। तो बहनें वैसे तो जागरूकता फैला रही थी, लेकिन इससे एक मोटिवेशन बहनों को मिलता है कि उनको एक सम्मान मिल रहा है। अगर वो काम कर रही है ज़्यादा तो उनको एक सम्मान दिया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। और जो 11 रजिस्टर बंद करवाए गए हैं, ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। बहनों को 12-12 दिन का प्रशिक्षण भी दिया गया है, जिससे बहनों को जो परेशानी आती थी मोबाइल ऐप को चलाने में वो भी नहीं होगी। और मोबाइल रिचार्ज के लिए भी 200 रुपये दिए जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये जो भी सरकार ने घोषणा की है, कम से कम टाइम से टाइम अगर सरकार देती रहे तो बहनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और मानदेय जो बहनें मांग रही है वो भी सरकार को देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी आज की 13 अप्रैल की खबरें। ऐसी अब खबरें डेली बेसिस पे पाने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो मंत्रा को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।